नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ के कुछ बेसिक रूल जो स्पेशल आर्मी भर्ती के लिए है। लेकिन इसमें 15 क्वेश्चनों का सेट लिया गया है। आर्मी भर्ती के लिए तो है, लेकिन सभी भर्तियों में काम करेगा, चाहे आर्मी का हो, एसएससी का, सीजीएल का और रेलवे का, किसी भी भर्ती में, क्योंकि मैथ के रूल सेम होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन बन गए तो छोटे ही क्वेश्चन आपको, स्मॉल क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे बन गया तो आप समझो कि आपसे बहुत सारे सॉल्व आप करके आओगे। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर पूछा जा रहा 0.5, तो आपको देखो सब में प्लस का निशान लगा है, आप भी लगा लो। मतलब जोड़ना है तो सीधे पॉइंट लगाओ यहां पर और 5 राइट कर लो। इसका मतलब होल नंबर में कुछ नहीं है, जीरो है। यहां पर देखो पॉइंट की सिधाई में पॉइंट, इसके बाद 0.5 है तो इसकी सिधाई में आएगा 0, इधर आएगा 5। ओके, इधर आप होल नंबर में कुछ नहीं है तो जीरो है। अगला सवाल है, देखो यहाँ पॉइंट की सिधाई में पॉइंट आएगा, फिर 0.05 है। आपका इसी साइड से आपने अलाइनमेंट करना है, जीरो, फिर अगले अंक में जीरो, ये 5 चला जाएगा इधर। होल नंबर में कुछ नहीं है तो जीरो है, ऐड कर दो। 5 यहाँ 5 रहेगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, इसमें भी 5 आ जाएगा। डेसिमल की सिधाई में डेसिमल आ जाएगा। होल नंबर में कुछ नहीं है तो जीरो है। ठीक, देखो ये किसी में है क्या, ए नंबर में 0.555, 3 टाइम 5 है, आपका आंसर हो गया राइट। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां बोला जा रहा किसी संख्या का 70% 49 है, तो वह संख्या बता दीजिए। तो यहां पर देखो संख्या मल्टीप्लाई में 70% मुझे चाहिए, तो संख्या इंटू संख्या तो नहीं पता, तो संख्या मल्टीप्लाई गुणा में 70, अब परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई में 100 इजिकल टू 49। मतलब किसी संख्या का 70% 49 है तो वो संख्या हो जाएगी, तो संख्या इधर ही रहने दो, संख्या इधर ही रहने दो, 49 इधर आ जाएगा, ये ऑलरेडी 49 है। नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो, तो जब बराबर से इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि आप ट्रांसफर रूल तो कई सवालों में पढ़ चुके हो, तो ये डिवाइड में जो है भाग में है, ये चला जाएगा आपके गुणा में 100। ये जो 70 ऊपर है गुणे में, ये चला जाएगा बटे में 70। काट दो, आंसर आपका आ गया है। जीरो से एक जीरो कटेगा, 7 सते 49, और 7 7 एकम 7, एक जीरो, आपका हो जाएगा 70। 7 और 10 का गुणा कर देना, 70 आ जाएगा। ये किस में है, बी नंबर में राइट आंसर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का शॉर्टकट और हल्का डिटेल भी बताएंगे कि आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं। किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। इसका मतलब जानते हो, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज्यादा समझेंगे। तो देखो अगर कोई भी संख्या होती, मान लो 100 है, कितना है 100, अगर इसको हम 20% बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगी +20, ये बन जाएगी कितना 120। आगे समझ में, शॉर्टकट से समझ रहे हैं। आपके पास 100 रुपए था, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। अब ये जो 120% है, 120% किसी संख्या का 300 के बराबर है, वो संख्या आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक, फिर से देखना, यहां पर देखना, ये 120% परसेंट का मतलब हो जाएगा डिवाइड बाई में 100, ये किसके बराबर होगा, 300 के बराबर हो जाएगा। हो गया 300 के बराबर, बस। इधर कुछ नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। 300 तो पहले से उधर लिखा है, ये जो सवाल है ना ट्रांसफर होंगे, तो ये 100 आपके गुणा में चला जाएगा, और ये जो 120 है बटे में आ जाएगा 120। एक शून्य से एक शून्य काट दो। अच्छा, और कुछ कटेगा क्या, तो देखते हैं। 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 12, और 6 5 जा 30।
6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। अच्छा, इसको आप 3 से भी काट सकते थे, लेकिन 2 बार काटना पड़ता है। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 5 जा 10, आइए 0 यहाँ आ जाएगा तो 50 मिलेगा। 2 से 50 टाइम में 100 कट जाएगा। अच्छा, 55 5 जा 25, आइए 0 यहाँ आ गया, मतलब 250 आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं बस। देखो फिर से समझो, 100 आपके पास था, 100%। कोई भी नंबर 100% ही होती है, और उसमें 20 बढ़ाया तो 120% हो गई। 120% हो गई, और 120% किसके बराबर है? 300 के बराबर। नंबर को आप ट्रांसफर कर दो तो 300 तो पहले इधर था, इसको ट्रांसफर कर दिए तो भाग वाला गुणा में चला गया ये, और जो ऊपर गुणे में था वो भाग में आ गया। बस काटो, आपका आंसर आ गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या बता दो। तो वृत्त के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त एक्चुअली में होता क्या है। वृत्त एक ऐसा गोल सा होता शेप ऐसे, इसको वृत्त बोलते हैं। जो गोल आकार होता है इसको वृत्त बोला जाता है। अब बात आती है कि त्रिज्या क्या होती है। तो बीच सेंटर से, आइए सरकमफ्रेंस में कोई लाइन जो मिलाए, चाहे इधर कहीं भी मिला लो, इसको त्रिज्या बोलते हैं। किसी एक लाइन को, ये लाइन को त्रिज्या बोलेंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो आर से डिनोट करते हैं। फार्मूला में आर लगाया जाता है, दिखाते हैं कैसे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला को याद कर लेना, 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे त्रिज्या निकालने के लिए आए, मतलब रेडियस, या तो इसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आ सकता है, या तो आपका इसका एरिया निकालने के लिए भी आ सकता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 616, हम भी लिख देते हैं 616, बराबर है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर नहीं पता तो आर का स्क्वायर रहने दो। अब क्या करेंगे, आर का स्क्वायर यही रहने देंगे, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो। बस ये चीज ध्यान, ट्रांसफर रूल आना चाहिए। 616 लिखा हुआ है आपका पहले से, ये 22/7 है, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 7 भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। 22 आपका कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। जो ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर। कब? जब बराबर से चाहे दाहिने से बाएं जाए और चाहे बाएं से दाहिने जाए। काट दो, जो कटता है तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कट गया। 2 तिहाई 6, यहाँ भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 2 अट्ठे 16, कट गया। 11 से देखते हैं कटेगा क्या डायरेक्ट। 11 एक कम 11, और यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इसमें बच गए 8, ये वाला 8, 88, 88 बना, 11 अठे 88, 28 बन गया। ठीक है, 28 बार में 11 का टेबल 28 बार पढ़ोगे तो 308 कट जाएगा। यहाँ 7 बचा है, आया समझ में? तो यहाँ पर आपका बचा हुआ है 28 गुणे 7 बचा हुआ है, अब बराबर में आर का स्क्वायर। अब देखना, एक चीज आपको अभी स्पेशल बताने जा रहा हूं। यहाँ आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर अगर काटोगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और रूट लगने का मतलब है कि जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर वैल्यू चाहिए तो इनका जोड़ा बना के निकालो। तो आपको अब तो आप बड़े बच्चे हो, आपको इतना पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, इसका फैक्टर कर दो मन मन में। देखो इसको 28 का, ये तो ऑलरेडी 7 आपका फैक्टर है, 28 का फैक्टर करो तो 7 गुणे 4 करोगे तो 7 चौक 28 होता है। अब 4 के भी 2 फैक्टर हो जाएंगे, यानी 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया ना। ओके, तो एक 7 ये वाला ले लो यहाँ पर, गुणे ये वाला 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 7 हो गए। अच्छा, गुणे ये दोनों 2 ले लो इसके अंदर, 2 गुणे 2 बराबर आर। इससे बाहर आएगा तो एक 7 इससे निकलेगा, एक 2 इससे निकलेगा। इसका मतलब 7 दूनी 14, आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये 14 क्या निकल के आया है? आर निकल के आया, मतलब रेडियस निकल के आया है। तो देखो इसमें से 7 निकलेगा और इसमें से गुणे में 2 निकलेगा, 7 दूनी 14, तो आर बराबर हो जाएगा 14 आपका
आंसर आ गया। समझ रहे हो हर चीज? नहीं समझ में आता कमेंट में जरूर बताना, उसको फिर से आपको क्लियर किया जाएगा। आगे देखते हैं। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एक बोरी की कीमत, एक बोरी में ही आपका वैल्यू दिया गया है कि एक बोरी में इतने चावल आएंगे, और आपके पास चावल है तो 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। सीधे इस नंबर को इस नंबर से भाग कर दो तो आपका आ जाएगा टोटल बोरियों की संख्या। ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोरियों की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 1026 60 में बता रहे हैं एकदम में 114 का भाग दे दोगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि ऑलरेडी एक बोरी का वैल्यू आपको दिया है कि एक बोरी में 114 किलो चावल आते हैं। हमें बोरी की संख्या निकालनी है। किसकी? बोरी की संख्या। बोरी की संख्या। इसको काट दो, आपको बोरियों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो 2 से काटो पहले, तो 2 पंचा 10, इसमें एक बचेगा और ये 14, 2 सत्ते 14 कट गया आपका। 2 पंचा 10, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 कट गया। अब 213 बना। अब देखो 57 तो और किसी से कटेगा क्या? तो ये 7 5 12 3 से कट जाएगा, 5 1 6 3 9। अच्छा, 3 से कट रहे हैं तो 3 एक कम 3, इसमें 2 बचेगा 7, मतलब 27 बन गया। तो 2 नंबर 27 कट गया। यहाँ पर देखो, मतलब हम 3 से काट रहे थे इसको, 19 3 57 होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो 3 से काट रहे हैं तो 3 एक कम 3, इसमें से बचेगा 2, आगे आया 1। तो 3 से काट रहे, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 7 बार में 21 कट गया। अब 3 एक कम 3, 171 बचा बस। ये पूरा नंबर कट गया। 19 का टेबल अब पढ़ना है आपको कि 171 से ज्यादा ना हो। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 19 19 हमम, सॉरी 19 नैया, 19 नैया, 19 दाहम कर दोगे तो 190 हो जाएगा। 19 दाहम 190, 19 10 जब 190 होता है, तो 19 9 जब 171 होगा। तो 19 9 जा 9 टाइम में कटाइए, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपका ये और फास्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7/14 को प्रतिशत में बदलो। इस कहने का मतलब ये है कि आपके पास 14 रुपए थे, आपने 7 रुपए अपने दोस्त को दे दिया। ऐसे सवाल मैं एज्यूम कर रहा हूं, 14 रुपए थे, 7 रुपए अगर अपने दोस्त को दे दिया तो कितने प्रतिशत दे दिया, ऐसे सवाल आपके आते हैं। या तो आपका मान लो कोई भी 14 का टोटल मार्किंग था, 14 में आप 7 पाए तो कितना प्रतिशत पाए, चाहे ऐसे आप मान लो। तो सीधे करना कुछ नहीं है, 7/14 तो आपको लिखा है, 7/14 प्रतिशत में बदलो, मतलब मल्टीप्लाई में 100 कर देना। 100 का मतलब प्रतिशत ही होता है। 7/14 गुणे 100 काट दो, अगर कटता 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटोगे 2 पंचा 10, ये वाला जीरो यहाँ आ गया, 50 मिल गया, 50%। राइट आंसर सेकंडों में एकदम उत्तर। अच्छा, 50% है तभी ना, 7 आपका 50%, 7 और मिलाओगे तो 50%, 50 100% बन जाएगा। आगे बढ़ो। यदि एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदकर 68 रुपए में बेच दिया जाए तो बट्टा का प्रतिशत होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। बट्टा मतलब घाटा लग जाना, नुकसान ले लेना, या छूट मान लो उसको, जो भी समझो आप। तो अगर 80 में खरीदे हो, कम पैसा में बेचे हो, तो इसका मतलब आपको घाटा लग गया। तो ये बताओ यहाँ पर पहले तो निकालो कि कितने रुपए का आपको बट्टा लगा है, मतलब घाटा लग गया। तो आप निकालोगे 80 में से माइनस कर देना 68, तो बचेगा कितना, ऐसे घटा लो, 80 माइनस 68, तो 10 में से 2 8 जाएगा तो 2, आई बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये बचेगा 12। मतलब आपको जो बट्टा है आपका कितना, 12 रुपया का है बस, मतलब 12 रुपया नुकसान हुआ है। तो बस एक आप इसको ऐसा करना कि 12 रुपए का घाटा हुआ है, कितने में से, आपका खरीदा रेट 80 रुपया था। यदि एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदा था,
80 रुपये जितने में खरीदा था वो नीचे कर देना। तो 12 गुणे 100 अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा, कितने पैसे में 12 रुपए बता दो। तो आप बोलोगे सर 80 रुपए, 80 रुपए टोटल आपने खरीदा था। इसका कहने का मतलब बट्टा का नुकसान से मतलब है या कम पैसे में दिया गया है, इससे मतलब है। तो यहाँ पर आपका जो आपका हानि हुई है यह बट्टा लगा है, तो बट्टा गुणे 100 बटे कॉस्ट प्राइस या खरीदी गई प्राइस। बस जो कटता है तो काट दो, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और क्या कटेगा, 4×3=12, 4 और 4×3=12, 2 से काटोगे 2×5=10, 5 इधर बचा है 3 इधर, तो आप बोलोगे 5×3=15%। इसका नुकसान कितना हुआ, 15% है। सी नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जा रहा कि आपको शॉर्टकट ही बताया जाए, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग विधि में चल रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज बड़े इसको अच्छे से देखना, बहुत गहराई से लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रिमाइंड भी करना है, याद करने हैं, और सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको दिया जाएगा और आपने अपने से कलेक्ट करना है और इसी तरह के क्वेश्चन याद करने हैं आपको। यदि एक आयत की लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x गुणे चौड़ाई कितनी है x। देखो x में x का गुणा हो जाएगा, दो तो दो ही रहेगा, नंबर इधर नहीं है तो दो ही रहेगा। ऐसे नंबर 1 है लेकिन 2 से 1 का मतलब 1 का गुणा करोगे 2 1 कम 2 ही आएगा, और x का x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, मतलब x की पावर 2 हो जाएगी। बस यहाँ 2x स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बन जाएगा, है क्या कहीं, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयत का मतलब रेक्टेंगल से है, इंग्लिश वाले छात्र होंगे उनको ध्यान रखना, आयत का मतलब रेक्टेंगल से है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं यहाँ पिक्चर भी बना देता हूँ एक रेक्टेंगल का। ये है आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया, एरिया मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ कर देना, आपका एरिया निकल के आएगा। लेंथ दिया था ब्रीथ दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर आ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त का व्यास दिया है तो सबसे पहले व्यास जान लो होता क्या है। हमें व्यास से तो मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है रेडियस से। चाहे आप एरिया निकालोगे तो भी रेडियस चाहिए। अच्छा, आप अगर वृत्त का बाहर बाहर का सरकमफ्रेंस निकालोगे तो भी आपको रेडियस चाहिए। हमें व्यास की जरूरत नहीं है, तो व्यास जान लेते हैं कि हमें रेडियस या त्रिज्या मिलेगी कैसे। तो एक हम यहाँ पर एक पिक्चर बना के पहले देख लेते हैं। ये है आपका क्या, वृत्त। वृत्त इसी को बोलते हैं जो गोल सर्कल में रहता है, बढ़िया, इसको वृत्त बोला जाता है या सर्कल, इंग्लिश वाले छात्र सर्कल। अब बीच सेंटर पॉइंट से अगर एक लाइन जा रही है तो इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर, मतलब रेडियस या त्रिज्या। और इसी को अगर आप डबल कर देते हो तो एक आर और हो जाता है, और ये दो आर मिलके बनते हैं व्यास। क्या बन जाते हैं, डायमीटर। इसी को बोला जाता है डी। डी मतलब डायमीटर या व्यास बोला जाता है। ठीक, अब आप समझ चुके होंगे कि डायमीटर क्या होती है, बड़ी लंबी लाइन होती है, तो हमें डायमीटर की जरूरत नहीं है, त्रिज्या की जरूरत है, मतलब रेडियस की जरूरत है। और रेडियस कितना होता है, आधा ही चाहिए। तो जितना व्यास होगा उसका आधा कर देना, सीधे आपका रेडियस आ जाएगा। पूरा फार्मूला बहुत ज्यादा नहीं बता रहे, पिक्चर के माध्यम से एकदम पूरा क्लियर कर रहा हूं आपको। डायमीटर व्यास का बटे 2 कर देना तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, लिखने की जरूरत नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। ये देखो दो त्रिज्या मिले हैं, दो रेडियस हैं, अब मिलके डायमीटर बनते हैं, मतलब व्यास बनते हैं। तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आप लगा लेना शॉर्ट ट्रिक से एकदम। अब क्षेत्रफल बताना है तो
वृत्त का क्षेत्रफल लगाइए आप। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर। इसी फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वृत्त का क्षेत्रफल, कभी कभी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपको फिर रेडियस निकालना पड़ जाएगा, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ जाएगा, तो इसी फार्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है क्या, नहीं है, तो आपको निकालना है। रेडियस आपको पता चल चुका है, तो आर पाई की वैल्यू 22/7, ये एकदम वैल्यू फिक्स होती है 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 2 बार आर लिख दो। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, तो यहां 7 और गुणे में 7। अच्छा, एक 7 से एक 7 कट गया, यहां पर बचा कितना, 22/7, तो उत्तर आ चुका है आपका। कर दो 22/7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आए 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर आ गया आपका। एकदम शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो इसको आप देख के उत्तर बताओगे कि ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के तथा 255 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या क्या है। देखो सब उल्टा पुल्टा करके पूछ रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप देखना कि संगीत टोटल 100% होते हैं। कितना, 100%। कुछ भी हो, चाहे 25 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, इससे मतलब नहीं है, 100% ही माना जाता है। तो संगीत विद्यालय में अगर 70% लड़के हैं और संख्या किसकी दे रखी, लड़कियां का, तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी, 70 में से, सॉरी 100 में से कितने परसेंट हमने बोला था, 100%। 100% में से माइनस कर देना, विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो 100% में से माइनस कर देना 70%, तो ये बचा क्या, 30%। क्या आ गया, 30%। ये 30% क्या है, लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या है। 70 लड़के हैं तो लड़के का तो कोई डाटा है नहीं, हमें लड़कियों से मतलब है, और लड़कियां हैं 30%, और जो कि इनकी काउंटिंग है 255। तो यहाँ 30%, 30% परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। 30% ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्योंकि लड़कियों की संख्या नहीं पता है, हम इसको एक्स मान लेते हैं, गुणे में एक्स। अब बराबर कितना है, 255 के। इसमें से टोटल छात्र निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे, टोटल छात्र। अब जितने लड़की, देखो जितना भी आएगा ना टोटल छात्र में से, अगर हम लड़कियों को माइनस कर दोगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। हमें चाहिए एक्चुअली में लड़कों की संख्या, अब लेकिन डाटा तो लड़कियों वाला है, तो लड़कियों की संख्या की वजह से हम पूरे छात्र में से लड़कियों की संख्या को माइनस करेंगे। तो 30% लड़कियां हैं जो कि 255 के बराबर है। संख्या को संख्या साइड ट्रांसफर करोगे, जो बटे में है गुणे में चला जाएगा 100, और जो 30 यहाँ गुणे में है ये बटे में आ जाएगा 30, और यहाँ से इसको खत्म कहानी, एक्स बचा है। अब इसको काट दो तो टोटल छात्र आ जाएंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूना 10 2 12, मतलब 3 से ये पूरा कट जाएगा, 3 8 24, इसमें एक बचा 5, 15 बनेगा, तो 3 5 15 कट गया। अच्छा, इसका मतलब ये जो निकल के आया है तो 850 छात्र हैं, टोटल छात्र हुए 850। टोटल छात्र 850। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लड़कों की संख्या। तो लड़कों में लड़कियों की संख्या घटा दो ना, 850 में से अगर आप दो लड़कियों की संख्या घटा दो 255, 10 में 5 जाएगा तो 5, और ये बचा, देखो ये 10 बना था, इससे एक कैरी लिया था, उधार लिया था, 5 की जगह 4 बचा। अब 4 का 14 बनेगा क्योंकि इससे नहीं घटेगा, 14 में 5 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पर 8 की जगह 7 रह गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये बन गया कितना, 595 है क्या किसी में, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब लड़कों की संख्या यहाँ है 295, और लड़कियों की संख्या तो 255 दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 850 बन जाएगा।
ठीक है, ये आपके समझ में अच्छी तरीके से अब आ गया होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अब देखो, एक चीज यहां पर बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं मल्टीप्लाई का, आप ध्यान रखना। इसको हम दो तरीके से या तो मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो करेंगे यहां पर 10.3 और गुणा करेंगे अगर 1.07, 1.07। अच्छा, अगर ऐसे आप गुणा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा जान लेते हैं। अब एक दूसरा तरीका बताएंगे और एकदम ऐसे आंसर मार देंगे बस। आप ऐसे करना तो इस तरीके से आप कर लेना, जो गुणा करने पर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहां लिखा है 10.3, 10.3। ओके, यहां लिखा 1.07, 1.07। अब इसका गुणा करने का मैं एक नया ट्रिक बता रहा हूं और ये सब में वर्क करेगा। जो तीन संख्याओं की आपको मल्टीपल करने के लिए आ जाएगा, तो आप देखना, ट्राई करना। दशमलव को हम बाद में लगाते हैं। दशमलव अभी आप भूल जाओगे कितने अंक में दशमलव है। जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद दो अंक, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक बनेंगे। तो रिजल्ट जो आएगा तो उसमें दशमलव के 3 अंक छोड़ के दशमलव हम लगा लेंगे, ठीक है। अभी हमने दशमलव को भूल जाना है। दशमलव अगर हम भूल गए तो 103 लिखा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 3 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 7 ज्यादा है। तो आप एक काम करना, जितना ज्यादा है तो पहले यहां गुणा कर लेना, 7 त्रिक 21। ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो ज्यादा वाले अंक है ये दोनों का मल्टीप्लाई, 7 त्रिक 21। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 100 को चाहे 7 से मल्टीप्लाई करो, 100 को 7 से मल्टीप्लाई सॉरी जोड़ो तो 100 में चाहे 7 जोड़ दो, है ना। यहां पर जो जोड़ने वाला बता रहे थे तो ये ऐसे करना, चाहे ये देखो ये 100 है ना, तो 100 में अगर आप 7 जोड़ते हैं, ये वाला इसके साथ इसको जोड़ोगे और चाहे इसके साथ में 3 को जोड़ोगे, तो दोनों एक ही बचेगा। 100 मतलब ये वाले पूरे अंक में 103 है ना, ऐसे 103 में 7 जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 110 आएगा। कितना आएगा, 110, ये नंबर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम ऐसा करते तो मान लो इसको ना करके दूसरे वाले नंबर को हम ऐसे ऐड करते तो भी वही चीज आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 107 है, 107 में 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो भी 110 ही आएगा। तो चाहे यहाँ पर ऐसे ना करके इसको कर लेते तो भी वही चीज आएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको पहले कर लेते हैं, इसको बताने के बाद अब बात आती है डेसिमल भी तो था। तो डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, टोटल डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो दाहिने साइड से 1 2 3, दाहिने साइड से 3 अंक के बाद डेसिमल लगा लेना। 11.021 देखो किसमें आंसर है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ लिखा है 103, चलो 103 तो था, 105, 105 हो गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, मान लो 112 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 112, 112, ठीक है। तो अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 5 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 12 ज्यादा है, 12, 12, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जो ज्यादा वाले नंबर है ना, इन्हीं नंबरों का 5 और 12, 12 और 12 पंचे 60। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करना है, चाहे 105 में 12 जोड़ो, चाहे 112 में 5 जोड़ो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलो इस बार मैं इसको करता हूं, ये 112 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। बस आपका उत्तर आ चुका है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। 105 गुणे 112 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 11,760, आपका उत्तर आ जाएगा।
क्या किया हमने, ये आपका 5 ज्यादा था, ये आपका 12 ज्यादा था, इनको अलग लिख लिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, 12 5 60 हो गया, बस इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो ज्यादा था मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर दिया। जैसे 112 में 5 जोड़ दो, अच्छा 105 में 12 जोड़ दो, दोनों के 117 उत्तर आएगा। ठीक है, और भी आजमा लेना, और भी आप इसको एग्जांपल ले लेना, इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाएगा कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी। इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं आपको। अब बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि गुना गुनी वाले एक सवाल आते हैं और वो आपसे बनना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी। तो देखो, यहां पर एक तो वर्ष की बात हो रही है और एक राशि की बात हो रही है। यहां पर जब गुने की बात आ गई, दुगुनी होना, तिगुनी होना, 4 गुनी होना, 8 गुना होना, तो ऐसा करना कि गुना -1, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, गुना माइनस का 1 कर देना और इंटू में कर देना 100, इंटू में 100। अब बटे में क्या करोगे, बटे में दो चीज आ सकता है, या तो दर आएगा, दर मतलब राशि जो दिया है 5% जो भी है, रेट जिसको बोलते हैं दर, या तो समय। लेकिन अगर दर दिया रहेगा, जैसे यहां पर दर दिया है तो समय पूछेगा, अगर समय दिया रहेगा नीचे तो दर पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा और एक चीज आपसे पूछा जाएगा। तो इस फार्मूला में आप इसको पुट कर देना, बड़े आराम से एकदम आ जाएगा। फिर से समझना, जितना गुना करना होगा, दुगुना तिगुना 4 गुना, तो गुना -1 करेंगे, गुणे में 100, बटे में दर या समय दोनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा। जैसे यहाँ पर अभी राशि पूछा है, मतलब दर पूछा है, सॉरी दर दिया गया है, समय पूछा है, कि हो सकता है कि समय दे दिया जाता और आपसे दर पूछा जाता, तो दोनों में से एक चीज आपका पूछा जाएगा, एक चीज दिया रहेगा। तो चलो, यहाँ दुगुना मतलब 2 -1, 2 -1 कर दिया, अब गुणे में 100, गुणे में 100, बटे में कितना, बटे में क्या बोला है 5% ना, 5 लिख दो बस। अच्छा ये बताओ, दो में से एक माइनस करोगे तो एक बनेगा, और एक गुणे 100, अब बटे में 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये वाला जीरो यहाँ आ गया, ये कितना हो गया 20, 20 एक कम 20, 20 वर्ष आपका उत्तर आ गया। मैं ये सवाल लगाई हूं इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, और अगर आप इसको जानोगे ना, इस सवाल को एकदम उंगली में कैलकुलेट कर लोगे कि ऐसे ऐसे सवाल आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोले का आयतन का सूत्र है, गोले का आयतन का सूत्र। तो सबसे पहले आप जान लो कि गोला क्या चीज होता है। गोला एकदम जो बॉल के आकार का होता है, गेंद जैसा, है ना, जैसे सूर्य और चंद्रमा, ये भी आपको गोले बोले जाते हैं, या जो आपको वॉलीबॉल है ये भी आपका गोला है। एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपका गोला, ये है आपका गोला जो दिखाई दे रहा है एकदम गोल सर्कल में। अच्छा, अब आयतन क्या चीज है, तो आयतन जो इसके अंदर जो रखे जाने वाली, मान लो कोई भी गोल शेप में आइटम है, उसके अंदर जो भरे जाने वाली क्षमता, उसकी क्षमता क्या है, आयतन, अंदर अंदर का जो क्षेत्र होगा उसका पूछ रहा आयतन। तो इसका ये वाला सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद कर लेना, क्या, 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर और क्यूब। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि किसी का भी आयतन होगा तो क्यूब में ही होगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन मिलते हैं तो तीन में क्यूब बन जाता है, इसलिए क्यूब होता है। आगे चलते हैं, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो बड़ा सरल है। देखो, अगर ऐसे आप इसको सिर्फ फॉर्मेट जान जाओ कि हमने करना क्या होता है, आप इससे रिलेटेड जो भी अगर अंक चेंज कर दिए जाएंगे तो भी आप कर लोगे। देखो, आए हुए सवाल हैं सारे के सारे, तो आप एक काम करना, नंबर को पहले राइट कर लेना, 25 लिखा है आप 25 लिख लो, लेकिन ये तो दशमलव के बाद इतने लिखे हैं, तो आप ऐसे करना, बटे के रूप में लिख देना, दशमलव के बदले में लिखना 1, दशमलव के बदले में 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4, बस ये भिन्न के रूप में हो गया। जो किसी में है क्या, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। और ये जो है इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि x का 7% 35 है तो x का मान क्या होगा? x का 7%, देखो सीधे आप जानो कि किसी नंबर का, जो एक सवाल आया था आपको फर्स्ट में कि किसी नंबर का कितने परसेंट बराबर इतना होता है, तो नंबर बता दो, वही सेम सवाल है। यहां पर देखो x का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा 7%, मतलब 7/100, तो ये कितना है 35 है, बराबर में आपका 35 हो जाएगा। अब जानते हो आप क्या करोगे, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो। ये एक्स तो आपका वेरिएबल है, एक साइड रहेगा, आपका वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, ये 35, ये 100 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। अच्छा, ये 7 आपका ऊपर गुणे वाला है, इधर आ जाएगा 7 आपका भाग में, इधर से आपका ये हट चुका है। यहाँ सिर्फ एक्स बचा है, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, इसलिए सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इधर ही आपको दिखा रहे हैं कि करना क्या है। बस हमने अभी क्या किया, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दिया। 7 एकम 7, 7 पना 35। अब देखो 5 एकम 5, आइए 5 एकम 5, ये 2 शून्य है तो 2 शून्य आ गया, यानी ये 500 है। 500 जो है, 500 का 7% हमारा 35 हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से हमारा ये 15 क्वेश्चनों का सेट लिया था। ये 15 क्वेश्चनों का सेट समाप्त होता है। इसी टाइप के छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन आते हैं आपकी आगे भर्ती में। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आप फाइंड करोगे। मैं और वीडियो डाले जा रहा हूं, उसमें इसी से रिलेटेड वीडियो डाले जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चनों को बदल बदल के, है ना। तो आप इसको देखो और आप बताओ अपना एक्सपीरियंस, आप इसमें शेयर करो, बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नंबर 1। और इसके बाद जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमने वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।